इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर बीबी त्रिपाठी, सावित्री आर्थो केयर प्राइवेट लिमिटेड, निकट गोरखनाथ रोड, तरंग क्रॉसिंग, गोरखपुर। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर के रामगढ़ताल में हैं और हमारे साथ गोरखपुर की सहीजनवा विधानसभा के विधायक शीतल पांडे जी हैं। आइए जानते हैं, कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी बकाया है और प्रत्याशी भी गोरखपुर में। जानते हैं कि क्या माहौल है, क्या वादे होंगे और क्या कौन सा प्रत्याशी होगा जिसे जिताएंगे। सर, स्वागत हमारे चैनल में आपका। और सवाल ये कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, क्या कहना है घोषणा पत्र पे? देखिए, ऐसा है, सभी राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो अपना घोषणा पत्र करते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में यहाँ की जनता खूब वाकिफ़ है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। जो वादा करते हैं, 45 साल तक 55 साल तक उनका शासन रहा और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू से उनकी बेटी इंदिरा जी और उसके बाद राजीव गांधी और इन लोगों ने जो वादा गरीबी हटाने का किया था, आज वही वादा बरकरार है, वही समस्या बरकरार है, जिसको राहुल जी भी कह रहे हैं कि मैं 12,000 रुपया साल दे करके मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। 72,000 रुपया, 6,000 रुपया साल। तो ये उनका खोखला वादा है। घोषणा पत्र में कोई ठोस बात नहीं है। किसान के लिए, गरीब के लिए, व्यापारी के लिए, उद्योगपतियों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए घोषणा पत्र में कोई ठोस बात नहीं है। ये केवल एक कागज का पुलिंदा है और ये कांग्रेस के लिए कर्तव्य पथ पर जाने के लिए ना, ये घोषणा पत्र आईना होता है। संविधान में घोषणा पत्र इसलिए होता था कि राजनीतिक दल का वो आईना है कि वो क्या, उनका चेहरा कैसा है, किस ओर जाना चाहते हैं, पब्लिक की को क्या सहायता कर सकते हैं, कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे कि योजनाओं का विकास हो, योजनाएं पूरी हों। ये सब का अभाव है और राहुल गांधी जी का 120 साल वाली कांग्रेस को बर्बाद कर चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के नेता रहें ताकि हमारी सीटों में और बढ़ोतरी हो। और एक सवाल और कह करके, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है और हम बहुत चिंतित हैं कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लकवा मार हैं, पैरालाइज हैं। हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष हो और हम इसीलिए भाई जगदीश यादव को अपने साथ रखें। जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है, एक मिनट बात कर लेते हैं। सर, विपक्ष पैरालाइज है और आईने की बात आई, दिल्ली में भी पैरालाइज विपक्ष था और आईने की बात है तो आपका एक नया साथी आया गठबंधन में, दूसरे की गांठ छोड़ कर लाए हैं, उस पर क्या कहना है? प्रवीण निषाद पार्टी और कैसे अभी तक आपके प्रत्याशी नहीं आए और इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जिस दल में एक आदमी होते हैं कैंडिडेट, तो उनको कभी, और जिस दल की वो गठबंधन की गांठ से आए हैं, जिस दल की व्यक्तिवादी सोच हो, जिस दल की व्यक्तिवादी सोच होगी, उनके पास एक कैंडिडेट होगा और वो जल्दी से कर सकते हैं। हमारे यहाँ विचारधारा की पॉलिटिक्स है, विचारधारा का दल है, इसलिए हमारे यहाँ एक क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक कैंडिडेट हैं और हम उनकी का परीक्षण करते हैं, उनकी सेवाएं क्या है, उनका जनता के साथ कंट्रीब्यूशन क्या है, वो समस्याओं के लिए कितना लड़े हैं, समस्याओं के लिए कितना जूझे हैं, पब्लिक में उनका संबंध क्या है। इस आधार पर हम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं और हमारे पार्टी का कैंडिडेट होगा हीरा। कैंडिडेट का नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कैंडिडेट कब तक घोषित होगा, क्योंकि चुनाव तो घोषित हो चुका है। देखिए, जब लोहा गर्म हो, जब उत्सुकता इतनी बढ़ जाए, चारों तरफ से मांग उठने लगे कैंडिडेट कौन, तब उस समय कैंडिडेट देना चाहिए। साधारण भाषा में, साधारण माहौल में
कैंडिडेट को नहीं उतारना चाहिए। गोरखपुर का दूल्हा नहीं बताएंगे, प्रियंका गांधी पूर्वोत्तर की प्रभारी हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और चुनाव सर पे है। कितनी सीटें ला पाएंगे, नंबर बताएंगे? सुन, कौन ला पाएगा? भारतीय जनता पार्टी। सुन लीजिए, आपने एक प्रियंका गांधी जी का नाम लिया। प्रियंका गांधी जी 4 चुनाव में आ चुकी हैं अपने भाई की मदद के लिए। पिछली लोकसभा में भी प्रियंका थी और केवल परिवार में 2 सीट बचा पाई। आज भी प्रियंका दौड़ रही हैं और प्रियंका जिस जुलूस में जाती हैं नीचे मोदी मोदी होता है। एक इंटरव्यू आप ही जैसे चैनल ने लिया, जब उनका जुलूस आ रहा था, जब पहली बार महामंत्री होने के वो आ रही थी, तो लोगों ने कहा कि आप इसको वोट में कन्वर्ट करें। कहा नहीं, हम देखने आए हैं, हम उनको वोट में नहीं कन्वर्ट होगा। प्रियंका आने से या किसी उनका जो प्रियंका का लड़का है या और भी कोई आ जाए, भाजपा के वोट पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 74 से 1 सीट भी कम हम नहीं पाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे गोरखपुर के सहजनवा विधायक शीतल पांडे जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि भाजपा फिर से आएगी। खैर, चुनाव आ गया है तो जनता बताएगी किसकी वापसी होगी और कौन जाएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।